एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु का जो बुक है 11th क्लास की उसको मैंने पढ़ा हुआ है। और ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की बेसिक बुक सफिशिएंट मुझे लगता है कि मैंने ऐसे राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि जो जितना आप जीएस में पढ़े हुए हैं, जितना भी कंटेंट है GS 1 से लेकर GS 4 तक, तो ऐसे में उन सब का प्रयोग करके आप विभिन्न डायमेंशंस लिख के आप ऐसे को बेटर कर सकते हैं। अगर आप SDM हैं, आपके अंदर में कि स्टेनो महिला काम करती हैं और उसको DM सर अपने पास बुलाना चाहते हैं वर्क के लिए, बट वो मैम आपसे बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वहाँ पे वो नहीं जा सकती, तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? इंटरव्यू की बात किया जाए तो यहाँ UPSC और UPPSC में थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि UPSC में आपको डैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे उनके आपका डैप होता है, आपका ज़िले के बारे में पता होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंजीत और जैसा कि आप लोग जानते हैं UPPCS का इंटरव्यू चल रहा है, तो एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सर आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं कि इनका इंटरव्यू किस प्रकार था और किस किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देर के इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? मेरा इंटरव्यू कल्पराज सर के बोर्ड में था। जी सर, कैसा इंटरव्यू रहा आपका? इंटरव्यू मेरा बढ़िया रहा, अच्छा रहा। सर आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं गोरखपुर ज़िले से हूँ। जी, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड सर क्या है? मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक में किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। आपका सर मीडियम और जो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और मेरा ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। सर बोर्ड मेंबर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला आपसे क्वेश्चन क्या रहा और किस सेगमेंट से था? इंट्री करते समय मुझसे पूछा गया कि आपने बीटेक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से और आपका PSIR आपने लिया, ऐसा आपने क्यों PSIR को सेलेक्ट किया? जी सर, कोई करंट से क्वेश्चन, जैसे कि अभी भारत सरकार की बजट आई है, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे? एक बजट से रिलेटेड मुझसे बस एक पूछा गया ODOP को लेके कि भारत गवर्नमेंट ने एक यूनिटी मॉल को बनाने का प्रस्ताव किया गया, बस मुझे नाम पूछा गया कि वो कौन सा मॉल बनाने का गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है। सर और जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन, जैसे यूक्रेन, रसिया, चाइनीज और कोई इंटरनेशनल रिलेशन से मुझसे इंडिया और US के रिलेशन के बारे में, वर्तमान स्थिति में कैसे रिलेशन वो पूछा, और रसिया से कंपेयर किया जाए तो किसके साथ बेटर संबंध है ये पूछा गया। और कोई साइंस एंड टेक से, एनवायरनमेंट से बहुत सारे, जैसे कि इसरो में चंद्रयान 2 सारे साइंस बैकग्राउंड से, बीटेक बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से मुझसे पूछा गया कि डेटा सोवरेनिटी क्या है, डेटा प्राइवेसी क्या है, और एनवायरनमेंट से मुझसे एक मेंबर ने पूछा कि कौन कौन से किस तरह के जो पर्यावरण जो ये पॉल्यूशंस होते हैं किस प्रकार के हैं और आप उसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और से समाज की जो मुद्दे हैं, सोशल इशूज है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? समाज से ऐसे कुछ पूछा नहीं गया। और कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो सिचुएशन देकर आपको, जैसे SDM बना कर, ऐसे कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप SDM हैं, आपके अंदर में कि स्टेनो महिला काम करती हैं और उसको DM सर अपने पास बुलाना चाहते हैं वर्क के लिए, बट वो मैम आपसे बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वहाँ पे वो नहीं जा सकती, तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो और थोड़ा सा बात करेंगे सर, जैसे आर्टिकल से, फंडामेंटल राइट से, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप संविधान से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। सर इस प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आप कोई पहला कौन सा इंटरव्यू था UPPCS में? PCS में मेरा पहला इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है, फर्स्ट अटेम्प्ट सर इंटरव्यू था। तो कांग्रेचुलेसन हो कि आपका फाइनल SDM के पोस्ट पर सिलेक्शन हो। धन्यवाद। तो सर आप इसके बाद जानेंगे कि जैसे कि UPSC का भी एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, केवल PCS? नहीं, UPSC का भी देते थे पहले, अभी PCS का पहला है। सर UPSC में कहाँ तक पहुँचे? इंटरव्यू तक पहुँचा है। और इस सर 2022 वाले में है? 2022 में नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन जी, और 2020 का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। सर इस प्रिपरेशन में आपने कोई कोचिंग ली थी? सेल्फ स्टडी? PSIR के लिए मैंने कोचिंग लिया था, बाकी GS के लिए सेल्फ स्टडी। थोड़ा सर जानेंगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज़ सर प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए, क्या कैसे अपने आप को, जो स्टूडेंट देख रहे हैं छात्र, तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें? अभी 14 मई को प्रीलिम्स है UPPCS का। PCS के लिए तो मैंने जो PSC के लिए प्रिपरेशन किया था उसी का मेरा बेस था, बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया था, और घटना चक्र, इसके लिए करंट अफेयर के लिए मैंने घटना चक्र की आई दृष्टि एक बुक आती है, उससे प्रिपेयर किया था। बाकी मैं विजन IAS मैगजीन से करंट अफेयर प्रिपेयर करता हूँ। सर UP स्पेशल के लिए क्या आपने पढ़ा था इसमें UPPCS के लिए? UP स्पेशल में
कुछ ही एक नोट्स किसी से मिल गया था मुझे, तो उसी कुछ पेजेस थे, उसी से मैंने पढ़ा था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा किसका था। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें? ऐसे राइटिंग का भी एक पेपर होता है जी। ऐसे राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि जो जितना आप जीएस में पढ़े हुए हैं, जितना भी कंटेंट है GS 1 से लेकर GS 4 तक, तो ऐसे में उन सब का प्रयोग करके आप विभिन्न डायमेंशंस लिख के आप ऐसे को बेटर कर सकते हैं। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो ऐसे एक बेहतरीन और ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कुछ पॉइंट बताइए जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो, कुछ लोगों से अलग हो सर, तभी तो हो जाए कि बहुत लोग में से लिखते हैं लेकिन कुछ अलग हो। मुझे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि आप जो टू द पॉइंट कुछ पॉइंट वाइज लिखिए, और हर पॉइंट के साथ अगर आप एग्जांपल को प्रस्तुत कर देते हैं तो उससे आपका आंसर बेटर हो सकता है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ सकता है कि आपने कैसे इस पॉइंट को आप सब्सटेंटिएट कर देते हैं कि क्या आप बोलना चाहते हैं, और शॉर्ट में आप क्रिस्प में और बाकी इंट्रो कंक्लूजन और बॉडी को अच्छे तरीके से उपयोग करें। सर जो GS के 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स का भी 4 पेपर है और चौथा पेपर एथिक्स का है, तो उसके लिए जो बुक आपने प्रेफर किया था तो उस बुक को थोड़ा बताइए। पर्टिकुलर एथिक्स की बात किया जाए तो मैंने एक दिल्ली की कोचिंग है लुकमान सर की, वहाँ से मैंने एथिक्स का उनके मटेरियल से मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, और बाकी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम और इम्प्रूव करते रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी कुछ मदद मिल जाता है इम्प्रूव करने के लिए। सर जो हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए जो आपने बुक प्रेफर किया था उसके लिए बताइए। हिस्ट्री के लिए जो सभी लोग लगभग जो जैसा करते हैं कि स्पेक्ट्रम मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु का जो बुक है 11th क्लास की, उसको मैंने पढ़ा हुआ है। और ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की बेसिक बुक सफिशिएंट मुझे लगता है कि मैंने उसी से प्रिपेयर किया हुआ है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और GS 3 के लिए हम पर्टिकुलर एक बुक नहीं बता सकते क्योंकि मैंने मुन्ना सर से क्लास लिया हुआ है। बाकी करंट में जो न्यूज़पेपर से मोस्टली इकोनॉमी का पार्ट कवर होते हैं। सर आप इससे पहले भी UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू UPPCS का, तो सर थोड़ा जानेंगे कि इंटरव्यू देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस की पॉइंट बताइए, क्या क्या मतलब वो चीज़ें हैं जिसे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें? इंटरव्यू की बात किया जाए तो यहाँ UPSC और UPPSC में थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि UPSC में आपको डैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे उनके आपका डैप होता है, आपका ज़िले के बारे में पता होता है, आपका बैकग्राउंड को अच्छे लेवल से उनको पता होता है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे डैप नहीं होता है, तो यहाँ पे आपके करंट इवेंट्स से लेके पूछा जा सकता है, आपके ऑप्शनल बैकग्राउंड से पूछा जाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से, जिनका नहीं हो रहा है, कुछ मोटिवेशन के तौर पर इंस्पिरेशन लाइनें या फिर कुछ पोएम पोएट्री मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग लगे हैं इसके लिए लगे रहें और प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस बार आपका टीम की पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स सर ने वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।